लाखों युवा जो सपने संजो करके अमेरिका जाने की सोच रहे थे डोंकी के जरिए, उनमें से एक युवक हरियाणा में लौटा है। और उस युवक ने आप बीती जो बताई, उसको लेकर के हम बात करेंगे उस भाई से। क्योंकि लाखों युवा जो है सोचते हैं अमेरिका जाएं, अमेरिका जाने के बाद जो है वहां से डिपोर्ट होकर के वापस आते हैं। 4 जहाज जो है इंडिया पहुंचे थे, उनमें से हरियाणा के युवक थे। और सफीदों ब्लॉक जो है उसके पास का गांव है, उस भाई से भी जानने का प्रयास करूंगा पूरी जो घटना है कैसे क्या रहा। और 17 दिन जो बताए जा रहे हैं, 17 मौतें इन्होंने देखी हैं। जो इनके साथ युवा चल रहे थे वो भी पनामा के जंगल जो है खा गया ऐसे युवाओं को जो अमेरिका का सपना लेकर के अमेरिका की ओर जा रहे थे। और भाई से मैं जानने का प्रयास करूंगा। भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, कैसे सोचे, आपके मन में कितना पैसा लगा करके आप विदेश जाने की सोच रहे थे? बस पैसा तो ये था जी, एजेंट अपना जितना थोड़ा हो सके उतने में काम चला दे। लेकिन पैसे तो ज्यादा लग गए सर। अब कितने लग गए अंदाजा? 50 लाख रुपए हैं जी, सीधे 50। 50 लाख रुपए। हाँ जी। कैसे मन में आई और घर से कब निकले थे? कितने दिनों तक आप रास्ते में रहे? पूरी जो आपके साथ बीती है वो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। और दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे क्या इस लड़के के साथ सही हुआ। 50 लाख रुपए लगाने के बाद भी आज जमीन चली गई, उसके बाद इसको भी मौत का खतरा था। पुनामा के जंगलों से होते हुए अमेरिका भी पहुंच गया और वहां से जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है। कैसे शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत ये थी जी, अमेरिका जाने का। जो ये एजेंट लोग बैठे हैं अपना कबूतरबाजी में काम कर रहे हैं, जो ये लोगों को सपना दिखाते हैं कि लोग आप हमारे पास आए, पैसे दें और अमेरिका बाई एयर जाएं। ये कुछ नहीं है, ये बाई एयर का सिर्फ नाम नाम है। यहाँ से ये लोगों को बेला फुसला कर ये एयरपोर्ट ले जाते हैं। एयरपोर्ट जाने के बाद उनको बाहर या जाने की या पोर्ट ऑफ स्पेन या गवाना का या फिर सूरियनेम का वीजा लगवा देते हैं। वहां पे उनको पहुंचा दिया जाता है। फिर वहां से गवाना से या सूरियनेम से उनकी डोंकी के माध्यम से वो टैक्सी या बस में निकलने के लिए पूरी कार्रवाई डोंकरों के द्वारा वहां से की जाती है। जो कि जैसे मैं गया था जिस रास्ते से, वहां की बता रहा हूँ मैं आपको। मैं गया था गवाना, मेरे पास वीजा है, ये रखा गवाना का, ये गवाना का वीजा है मेरे पास में। तो इस के माध्यम से मैं गवाना पहुंचा। गवाना जाने के बाद मेरे को टैक्सी और बसों के माध्यम से ब्राजील ले जाया गया। ब्राजील भी मैंने पूरा क्रॉस किया टैक्सी बसों के रास्ते से। 40-40 घंटे की टैक्सी हुआ करती थी, बस में भी गए, टिकट वगैरह भी है मेरे पास, वो सब कुछ है। तो वहां से फिर हम पहुंचे आप बोलीविया। दिल्ली से बताइए, दिल्ली से किस जगह पहुंचे आप? उसके बाद जो है कितने स्थानों पर आपने मौत का सामना किया? कितने लोग आप चले थे? उसको लेकर भी जरा बताइए। दिल्ली से तो मैं अकेला ही चला था। उसके बाद कहाँ उतरे आप? फिर मैं पहुंचा, एम्स्टर्डम पहुंचा। एम्स्टर्डम से पहुंचा मैं पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन से पहुंचा मैं गवाना के लिए। गवाना से फिर मेरी डोंकी चालू होगी नीचे वाली, जहां से एजेंट ने मेरे को बोला कि कोलंबिया मेडलिन है जगह है, वहां पे थी, वहां से तेरी बाई एयर में करवा देंगे अमेरिका के लिए, या फिर निकारागुआ या होंडुरस के लिए कोई फ्लाइट होती होगी, वहां से करवा देंगे। तो वहां पे मैं पहुंचा, गवाना, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया पहुंच गया मैं। टैक्सी, बस, माफिया, पुलिस, माफिया और पुलिस दोनों सेम सेम है बाहर जाके। ये स्पेनिश लोग हैं, ये सिर्फ पैसे की मानते हैं और किसी की कुछ नहीं मानते। पैसा है तो तेरे को छोड़ देंगे, पैसा नहीं है तो तेरा फोन, चार्जर, जो कुछ भी तेरे पास कीमती सामान है ना, वो सब कुछ निकालेंगे, घड़ी वगैरह सब कुछ। तो मैं कोलंबिया रहा 2 महीने के लिए। कोलंबिया रहा मैं निकोकली। निकोकली एक द्वीप पड़ता है साइड में, इसके कोलंबिया के साइड में समुद्र तट पे ही पड़ता है वो। वहां से मैं बोट के जरिए कपूरगाना पहुंचा। कपूरगाना जाने के बाद 2-3 दिन वहां पे भी बिठा के रखा मैं। वहां से ये लगा लो कि मौत चालू हो जाती है बंदे की। कहाँ से? कपूरगाना से। कपूरगाना। कपूरगाना पड़ता है पनामा के जंगलों में एंट्री करने का, और कोलंबिया का बॉर्डर पे पड़ता है ये। वहां से फिर मैं कपूरगाना से बोट लगी हमारी, उसमें जगह तो थी सिर्फ 20 बंदों की। उन्होंने उसमें 40-50 बंदे बिठा दिए, ना कोई लाइफ जैकेट वगैरह थी, कुछ नहीं था वहां पे। तो उन्होंने सीधी वो रात को 10-11 बजे समुद्र के बीच में उतार दी। समुद्र के बीच में उतारने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो पूरी स्पीड में भगाते हैं,
कोई गिर गया रह गया पीछे, कोई पड़ गया, वो किस्ती मुंदी मर गई, वही वाली बात है। एक मगरमच्छ जैसे एक मछली को खा जाता है ना, वो वाली बात है। समुद्र इतना बड़ा, उसमें कौन कितना तैर लेगा। तो वो 4.5-5 घंटे की थी। वो करने के बाद में हमने जहाँ जमीन के पैर रखा ना, हमने भगवान का, राम का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, सभी धर्मों का शुक्र मनाया कि परमात्मा तूने बचा दी, जान बचा दी हमारी। तो वहां से रंगा साहब हमने पनामा की एक किश्ती और लगी, पनामा जंगल में एंट्री करवाने के लिए। वहाँ लोकल वगैरह लोग होते हैं, उन्होंने हमारी एंट्री पनामा जंगल में करवा दी। जिस गेम में से मैं गया था उसको कैलिडोनिया गेम बोलते हैं। जैसे एक क्रिप्टो गेम थी, एक कैलिडोनिया गेम थी, एक कैंप के रास्ते वाली गेम थी। वहां से मैं जंगल में एंट्री कर गया पनामा वाले में। हम चले, कम से कम भी होंगे 50-60 बंदों का ग्रुप था हमारा, जिसमें लेडीज भी थी, बच्चे तो भी। उनमें से कुछ तो रास्ते में गिर गए होंगे, मर गए होंगे बीच रास्ते में। बस हम तो आगे चले गए थे, हमारे को तो इतना पता नहीं है। लेकिन हाँ, लोग मिले भी, लोगों की हड्डियां भी पड़ी थी रास्ते जंगल के रास्ते में जो बीच में डेड बॉडियां पड़ी थी, उनको डर नहीं लगा आपको देखकर? में। डर तो, अगर हम नहीं चलते तो हमारी डेड बॉडी पड़ी होती वहां पे। या तो चलोगे या मरोगे, तीसरा ऑप्शन तो वहां पे है ही नहीं है किसी के पास में। और फिर उसके बाद हम जंगल क्रॉस, नदी वगैरह, पहाड़ वगैरह, सब कुछ ही क्रॉस कर लिया हमने। बिस्कुट के पैकेट थे, और क्या खाते। कितने दिन ये आपके साथ ये चलता रहा, जो आप जंगल के रास्ते चल रहे थे? ये लगातार 2-3 दिन तक चलता रहा भाई साहब। फोन हमारे बंद ही हो गए थे, क्योंकि उसमें टाइम डेट का तो हमारे को पता ही नहीं लगे था। बात भी नहीं होती घर पे कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद भाई साहब हम एक 4 घंटे रुके। 4 घंटे के बाद आगे चले गए। घोड़े मिले हमारे को 4 घंटे के बाद में। मतलब कि आगे चले, 4 घंटे रुकने के बाद 4 घंटे और चले, घोड़े मिल गए। घोड़े मिलने के बाद हम 5-6 घंटे उन घोड़ों पे चले। घोड़ों पे चलने के बाद फिर आगे उन घोड़ों ने हमारे को एक नदी किनारे छोड़ दिया। वो नदी ऐसी थी, इस साइड भी मगरमच्छ पड़े, उस साइड में मगरमच्छ पड़े, जो कि आपने क्रॉस करनी पड़ेगी। वो किश्ती थी, छोटी ही थी, जैसे कितनी ही किश्ती होगी वो लंबे टाइप में। उसमें 10 बंदे बैठ गए, उसमें पानी भी भर रहा है, आप पानी भी निकाल रहे हो, वो किश्ती भी चल रही है। आपने ये भी देखना है कि आप के अगल बगल में कुछ है तो नहीं है, कहीं खतरा तो नहीं है जान का। तो वो जंगल की किश्ती में चलते 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 हम पनामा सिटी से 200-250 किलोमीटर पीछे रह गए। लगभग कितनी देर तक वो किश्ती चलती रही? वो भी 4.5-5 घंटे की थी। मतलब 4.5-5 घंटे भी मतलब पूरा? मौत के बीच हाँ, में फुल बारिश भी हुई हमारे टाइम में, तो फुल बारिश, फुल बारिश कई बार। डोंकर भी आपके साथ था? हाँ, डोंकर तो चलता ही है। अगर डोंकर चला गया तो फिर जान ही चलेगी। जो हमारे को तो क्या पता कि वहां पे। उसके बाद क्या हुआ? फिर पनामा सिटी से हम पीछे पहुंच गए। ये मैप है पनामा सिटी का, ये रहा, ये पनामा सिटी है। यहाँ से हम टैक्सी बसों के लिए। ये स्क्रीनशॉट तब क्या जब आप वहाँ थे? हाँ, स्क्रीनशॉट है, मेरे फोन का स्क्रीनशॉट है ये मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें टाइम भी है, सब कुछ ही है, बैटरी वगैरह सब कुछ, लोकेशन ऑन कर रखी है। यहाँ से आगे डेविड चौकी पड़ती है पनामा, ये पनामा सिटी है। पनामा सिटी से आगे कोस्टारिका बॉर्डर पे डेविड चौकी पड़ती है पीछे। तो वहां तक हम टैक्सी बसों के द्वारा पहुंचे। आगे कोस्टारिका में एंट्री कर ली हमने। कोस्टारिका एंट्री करने के बाद हम पहुंच गए यहाँ पे निकारागुआ। निकारागुआ का हमने बॉर्डर क्रॉस किया। निकारागुआ के बाद हम होंडरस में एंट्री कर गए। होंडरस में जाने के बाद हमने ग्वाटेमाला में एंट्री कर ली। ग्वाटेमाला में एंट्री कर ली तो मैक्सिको पहुंच गए हम। यही टैक्सी बस, टैक्सी बस, टैक्सी बस, टैक्सी बस, यही चलता रहा दूर से दूर तक। कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल, कभी कुछ, कभी कुछ। डोंकर हमेशा हमारे साथ में ही रहता था। अगर डोंकर आपके साथ नहीं है, या तो आपको माफिया वाले उठाएंगे या पुलिस उठाएगी। वो आपको या तो जान तो मारेगी, या फिर आपके साथ छीना झपटी करेगी। वो कुछ डोंकर उनकी सेटिंग होती है उनकी वहाँ की पुलिस से? हाँ, इनकी सेटिंग होती है एजेंटों की, ये अलग से देते हैं ना। जैसे कोई बंदा हो गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को स्पेनिश आती है, मैं उसके साथ स्पेनिश में बात करूंगा, वो मेरे साथ स्पेनिश में बात करेगा, मैं उसके अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा, वो आगे बंदा चालू कर देगा। ये वाली सेटिंग होती है। वाला सिस्टम है? चैन सिस्टम है। होगे तो आगे काम चलेगा? हाँ हाँ हाँ, चैन सिस्टम है। इस दौरान जितने दिन आप पैदल चले, घोड़ों पे चले, मैं 198 दिन चला, 7 महीने लगा उस लो। दौरान डोंकर्स ने आपके साथ मतलब कुछ मिसबिहेव भी करा, पैसे पूछे लिए, या फिर वो एजेंट के साथ ही उनका मतलब सिस्टम होता है कि भाई हाँ एजेंट तो फोन ही नहीं उठाता।
एजेंट तो अगर यहाँ से इंडिया से निकल गए ना आप, ये लगा लो एजेंट के नाम के, तो आप मर गए। जियो मरो कुछ करो, वो एजेंट का कोई मतलब नहीं है। किसके साथ होती है फिर? सेटिंग डोंकर के साथ में करते हैं ना वो। नहीं, आप जिनको जैसे एजेंट को आप जो पेमेंट करते हो, पैसे करते हम्म। हो, तो उनकी भी सेटिंग होती होगी आपकी कहीं ना कहीं। वो तो वो जाना है, हमारी तो सेटिंग एजेंट के साथ में ही थी भाई साहब। कितने डॉलर लेकर के आप चले थे और कितने डॉलर जब आप अमेरिका पहुंचे? अमेरिका किस तरीके से एंट्री की आपने? कोई दीवार थी या फिर? दीवार थी मेरे पास में, वीडियो है, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। दीवार, हम मैक्सिको सिटी पहुंच गए, वहां से हमारी फ्लाइट करवा दी इसने। बाजा कैलिफोर्निया सूर के नाम का एक द्वीप है साइड में ही इसके, मैक्सिको के ही, वहां पे हमारे इसने फ्लाइट करवाई। वहां से हम लापाज गए, लापाज से हमारी टैक्सी बस यही चलते चलते हम तेजवाना मैक्सिको बॉर्डर पे पहुंच गए। वहां ये था कि ये यूएसए रहा, ये मैक्सिको है। वहां पे 5 दिन में हमने ये जो फिंगर खाते हैं ना, जैसे ये खाते हैं लोग, हाँ आलू के चिप्स बोल दो, तो ये खाया हमने 5 दिन में वहां पे खाना। खाना नहीं मिला आपको? खाना नहीं मिला, यही था, बीफ वगैरह खाते नहीं थे, चिकन वगैरह खाते थे। वही कुछ भी मिल गया, एक आलू भी मिल गया ना, वो बहुत बड़ी बात है, परमात्मा का शुक्र है उसका, राम का। तो पूरा टॉर्चर किया गया, पूरा आज तक दिमाग ही नहीं सेट आ रहा है, क्योंकि वो 7 महीने है ना, ऐसा होगा कि वो याद ही रहेंगे पूरे। ये यात्रा आपने किस महीने से शुरू की थी? मैंने ये अगस्त में शुरू की थी, कौन सी तारीख को? मैंने 11 अगस्त को तारीख को शुरू की थी। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था 25 को। फिर उसके बाद मेरा गवाना का वीजा लगवाया इन लोगों ने, मैं फिर 2 को घर से निकला। तो उसके बाद सीधा आप कहाँ पहुंचे थे? मैं पुणे गया, पुणे से मैंने बोर्डिंग पास उठाया, इनकी सेटिंग होती होगी एयरलाइन में कुछ एजेंटों की। तो वहां से फिर मैं दिल्ली आया दोबारा। दिल्ली आने के बाद मैं एम्स्टर्डम गया। 8-9 कितनी कंट्रियां जो है आपने क्रॉस की? कंट्री ये लगा लो, गुआना, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, एक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरस, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और अमेरिका। आपको सभी नाम याद हो गए? लगभग 13 कंट्री हो गई। हाँ, पता नहीं कि 13 है, मेरे तो भाई 13 है, 12 है, पता नहीं है, काफी होंगी। जब और आप लोग देखते, मतलब जब दीवार टपने की या दीवार क्रॉस करने की बात, हाँ, वो और बात बता रहा हूँ मैं आपको। दीवार क्रॉस कर ली हमने 8-2 को। तो 8-2 को हमने दीवार क्रॉस की। वहां से बॉर्डर पुलिस बोलते हैं जिसको, वहां पे वो आई हमारे पास में, हमारे को पकड़ा, हमारे को आइडेंटिटी वगैरह ये क्लियर की दी। ये दिया उन्होंने भाई साहब हमारे को, ये इसमें मेरा नाम है ये वाला, और ये हमारे को उसने साइड में दे दिया, भाई आपका जो प्रॉपर्टी होती है ये दे दी उन्होंने, ये दे दी। ये देने के बाद उसने क्या किया, हमारे को, एक 2 बंदे थे ना, जैसे एक हाथ में ये हथकड़ी लगवा दी, एक में ये लगवा दी। लगवाने के बाद हमारे को सैन डिएगो चौकी कैलिफोर्निया में लेके गए वो। वहां पर गए, हमारा ये जैसे आपके ये है कोई रस्सी जोड़ी, रस्सी वगैरह नहीं होती है आपके उसमें कोट में, ये निकलवा ली, ये निकलवा ली। डोरों के फीते वगैरह थे, ये सब कुछ निकलवा लिया, डोर डार निकाले जूतों के। तो ये निकलवाने के बाद उन्होंने क्या किया, हमारे को एक एसी वाला कमरा होता है लंबा पूरा, उसमें 70-80 बंदे आते हैं अलग अलग देश के, जैसे तुर्की हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, उसमें सभी, कोलंबिया हो गया, ये स्पेनिश लोग भी होते हैं, मैक्सिकन भी होते हैं, सभी होते हैं उसमें। तो उसमें जाने के बाद हमारे को ये टी शर्ट थी सिर्फ। 7-8 दिन में सूरज देखा था मैंने वहां पे, बाहर निकलने के बाद में। तो आपको कैद करके रखा गया वहां पे? हाँ, कैदी थे एक तरह का। हमारे को ये था कि यहाँ से छोड़ेंगे, हम अमेरिका में जाएंगे, अंदर एंट्री करेंगे अमेरिका में। तो उन्होंने हमारे को 7-8 दिन में खाने के लिए क्या दिया, एक सेब, एक चिप्स का पैकेट, थोड़ा बहुत दूध दे दिया, मतलब खाने का। और तो था ही नहीं कुछ, पेट ना तो पेट भरता था आपका, ना आप भूखे रहते थे। और फिर उसके बाद टॉर्चर वो ऐसे करते थे कि सोने नहीं देते थे। अच्छा। हाँ, अगर आपको कितने दिन नहीं सोने दिया? मैं 6-7 दिन में से कम 5-10-20 के घंटे सोया हूँ दिमाग का, क्योंकि नींद आती ही नहीं। टॉर्चर करते? हाँ, मारना है नहीं किसी को, टॉर्चर करना है फुल। तो वहां पे एसीओ में रखा लोगों को सभी को। तो उन्होंने क्या किया, हमारे को सीधे वहां से बस में बिठाया। बस में बिठाने के बाद
सीधे हमारे को यूएसए एयरफोर्स के जहाज के नजदीक ले गए। तभी आपको महसूस हो गया कि अब इंडिया लेके जाएंगे। क्योंकि पहले हम जिस दिन 8 तारीख को तो कूदे थे, हमने जिस दिन अमृतसर जहाज उतरा था वो खबर भी सुनी थी कि बंदे डिपोर्ट हो गए इंडिया। तो उसके अगले दिन हम शनिवार को कूदे थे वहां पे, वहां शनिवार था, अपने यहाँ संडे था उस दिन। तो कूद गए, कूदने के बाद फिर से एक तैयारी हुई जहाज की भरने की। वो जो जहाज आया ना अमृतसर, दूसरे और दूसरा तीसरा जो भी आया, उसके बाद हमारे को भी ये लगा वहां पे रहने के बाद कि तुम भी डिपोर्ट हो गए जहाज के पास में आने के बाद में। तो हमारे को हथकड़ियां लगाई, यहाँ पे ये था, ये लगाई, ये यहाँ पे हाथ बांध दिया, ये पैर बांध दिए। पैर बांधने के बाद में सीधे हमारे को वो बस में से उतार के अंदर की तरफ ले गए। अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद जहाज में बैठ गए। बैठने के बाद वो उन्होंने हमारे को कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे को कैंप में ले जा रहे हैं कि न्यूयॉर्क लेके जा रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पनामा लेके जा रहे हैं। वो हमारे को सीधा 8-9 घंटे की वो फ्लाइट थी। खाने का दिया हमारे को, जैसे खाना हमने ऐसे खाया, ये करके ये ऐसे खा गया। वॉशरूम वगैरह जाना था, किसी ने कोई वॉशरूम करने के लिए जा रहा है, कवाड़ खोल के वॉशरूम करवा रहे हैं, दरवाजा खोल के। अगर वो ज्यादा बकवास करो तो पीछे से लात बंदे को। तो उसके बाद हम फ्लाइट लैंड कर गई वहां पे। हमारे को तो पता नहीं था कहाँ पे कर गई। तो हमने आर्मी वाले देखे, उन पे पनामा लिखा हुआ था, पनामा डिपोर्ट कर दिया उन्होंने हमारे को। पनामा डिपोर्ट होने के बाद हमारे को बस में बैठा कर एक होटल में हफ्ते के लिए नजरबंद कर दिया गया। वहां पर हमारे हमारे को मिले आईओएम वाले। आईओएम वाले की कोई माइग्रेट्स के नाम की कोई संस्था है, उन्होंने हमारे को मतलब कि केयर वगैरह करी, होटल दिया, ठीक था। वहां पे नजरबंद थे हम, लेकिन कोई बंदा, एक भी बंदा इधर उधर जा नहीं सकता था कहीं पे। फोन हमारे पास नहीं थे, पासपोर्ट हमारे पास नहीं थे, सब आपसे छीन लिए गए। हाँ वो तो अमेरिका वालों ने ही छीन रखा था पहले ही। तो उसके बाद वहां आने के बाद एक हफ्ता वहां पे रहे। हम इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट थे, इंडियन पासपोर्ट थे। काफी बच्चे थे वहां पे इंडियन वगैरह, काफी बहुत ही लेडीज भी थी, 2 पंजाब की लेडीज जब भी। आप आए कितने आदमी आपके साथ और आए थे? मेरे साथ में 12 लड़के आए थे। 6 शायद पंजाब के थे, 3 हरियाणा के थे, 3 उत्तर प्रदेश के थे। हाँ ये चौथी फ्लाइट ऐसी ही आई। हम वहां से बता रहा हूँ, पनामा से हम सीधे इस्तांबुल आए, तुर्की। तुर्की के बाद हम दिल्ली आए। ये जो चौथी फ्लाइट आई थी अपने इंडिया में, ये पहला जत्था ऐसा था कि ये बगैर हथकड़ी के आया था। तो उनमें से आप भी एक थे? हाँ जी। हाँ तो अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, लगभग 5 नवंबर को जो है वो चुनाव हुए थे शायद 2024 में। तो उस दौरान एजेंट ने ये मतलब आप लोगों ने नहीं सोचा कि भाई अगर सरकार बदलती है तो कहीं ना कहीं ट्रम्प की आने की वजह से तो सख्ताई होगी। सख्ताई होगी। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको 1 महीने में पहुंचा दूंगा, 2 महीने में पहुंचा दूंगा, 3 में भी पहुंचा दूंगा, मैं आपको 4 में भी पहुंचा दूंगा। मेरे 6 महीने लग गए, 7 महीने लग गए। 7 महीने में मैं बॉर्डर क्रॉस किया मैंने, और फिर मैं वहां से डिपोर्ट होकर अपने घर पे बैठा हूँ। उस दौरान जब आप 8 फरवरी को जब आप वहाँ पहुंचे थे, हाँ। 8 फरवरी को पहुंचे थे, उससे पहले जो है एक पहला विमान जो है 5 फरवरी को अमृतसर लैंड कर चुका था, जो सबसे पहला विमान। हाँ जी। तो उस दौरान भी आपको लगा था कि भाई जैसे आप उस समय तक आप पहुंचे नहीं थे अमेरिका, तो 5 फरवरी से पहले या 5 फरवरी जब चर्चाएं चल रही थी तो उस दौरान भी थोड़ा सा डर लगा था कि भाई हाँ भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने ये दिलासा दिया मेरे को कि अपनी सेटिंग पूरी है, तुम अंदर एंट्री करो। वो हमारे को वहां पे तिजवाना बॉर्डर पर रखना नहीं चाहता था। अगर हम वहां पर रहते तो माफिया हमारे को उठा लेती, और घर वाले के पास पैसे नहीं थे, घर वाले पैसे कहाँ से देते। तो फिर मैंने सोचा ये तो करो या मरो वाली स्थिति है, या तो बाबा रेल में या जेल में, 2 ही काम होंगे। मैंने अपना सीधा जो मैं करने के लिए घर से निकला था, जो मेरे पे उन्होंने करवाया, 7 महीने में करवाया उन्होंने। मैंने तो उनको सिर्फ, उन्होंने मेरे पे 15 दिन का टाइम लिया था, मैंने उनको 1 महीना दिया, 3 महीने दे दिए, 6 महीने दे दिए, 7 महीने हो गए भाई साहब, 198 दिन हो गए। कहीं ना कहीं देखो जब शपथ ली थी 20 जनवरी को जो है ट्रम्प ने शपथ भी ली थी, हाँ जी। तो उस दौरान ये चर्चाएं भी चली थी कि भाई जो इलीगल माइग्रेट है, जो डॉक्टर जो कूद के दीवार जाते हैं, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं छिड़ी थी। इंडिया की बात करूँ तो ये होगा कि भाई वो लोग वापसी आएंगे। हाँ जी। तो उस दौरान भी आपके मतलब आपके पास भी ये चर्चाएं छिड़ी थी कि भाई हाँ भाई हमें भी ऐसे जो है वापसी मतलब
रिपोर्ट किया जा सकता है? अब जैसे मेरी तो ये किस्मत में लिख रखा था, अब जो बंदे मैक्सिको सिटी या पीछे बैठे हैं उनकी किस्मत में भी तो ये लिख रखा हो या ना लिख रखा हो, बतेरे गए कई बारी पंचायत ले ऐसा गए और भी सब कुछ हुआ है। से कब कब बात हुई आपकी? हमारे को तो भरोसा दे गया। किस समय और किस मतलब कब तक कितने दिन बात हुई है एजेंट से? एजेंटों से तो बात ही नहीं होती थी, घर वाले जाते थे उसके बारे में पंचायत के लिए। ये मेरी माता जी बैठी है, आप बात कर लो मेरी माता जी थे। पंचायत जो डोंकी महीने लगा मतलब नहीं मेरी बात ये होती कि आज चलाएंगे, कल चलाएंगे, परसों चलाएंगे, चौथे चलाएंगे। चलाना था नहीं, 8-8 घंटे मैं होटल से बाहर खड़ा रहता था, खाने को मेरे को कुछ था नहीं। होटल का किराया नहीं देते। अब 8 फरवरी को जो आप वापसी आए थे तो उसके बाद दिमागी हालत जो है कहीं ना कहीं आपकी खराब बताई जा रही, तो अब कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं कि भाई आप ठीक हैं या अभी भी मतलब जो एजेंट थे उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आपने कार्रवाई करने की भी सोची है, तो क्या कुछ लगता है कि कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो होगी भाई साहब, क्योंकि अगर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने के पीछे एक राज है। क्योंकि हमारे देश की सरकार है ना, इन कबूतरबाजों पर शिकंजा कसने के लिए तैयार बैठी है। 360 पता नहीं इतने कुछ बंदे आए हुए हैं रिपोर्टों के। ये तो है नहीं कि ये अपनी मर्जी से ही इन्होंने घर तक टिकट बनवा ली, घर से ही निकल गए, घर से ही इतने देश क्रॉस करके वहां पे पहुंच गए। सेटिंग थी तो तभी हम गए, पैसे हमने दिए तो तभी हम वहां पे पहुंचे। अगर पैसे नहीं देते तो कौन पहुंचाता हमारे को। जो डोंकी मार करके जाते हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? बस दोस्तों, अपनी जिंदगी है, वो या तो नरक बना लो या स्वर्ग बना लो। अब मेरी तो नरक है भाई, क्या पता मैं डिप्रेशन में तो उठने के लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, या फिर उठू ना पाऊं यार। पैसा भी चला गया, जमीन भी चली गई, तो अब प्रशासन से आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं? उम्मीद पूरी है जी, प्रशासन तो पूरा नया दिलाएगा। प्रशासन मेरे साथ खड़ा है। प्रशासन पहले भी जब मैं आया था इंडिया, वहां पे दिल्ली वालों ने पूछताछ की मेरे पास, फिर मैं जींद की कोई पुलिस थी वो मेरे को लेके आई, फिर SHO साहब भी आए सपीदो वाले, मेरे को साथ पूरा कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इनका मेरे को पूरा यकीन है, ये मेरे साथ पूरा इंसाफ देंगे और साथ खड़े हैं। एजेंट जिन्होंने आपके साथ ये धोखाधड़ी की है वो कौन है? एजेंट तो जितेंद्र है, जितेंद्र कुमार जगमाल, निवासी गांव कुराना, तहसील सराना। मनप्रीत है, एक परवीन है, जो जितेंद्र खुद नाम लेता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि ये कितने जो है कितने बच्चों को ये अभी तक भेज पाए हैं, या बीच रास्ते में मौत भी हो जाती है कई बार? हाँ, सब कुछ होता है रंगा साहब, मैं खुद 10 बारी मौत देख के आया हूँ अपनी। अभी थोड़ी जब आपकी मेरी बातचीत हो रही थी तब आपने एक कैथल का लड़के गुहाना के लड़के की बात बताई जो सैनी में से था, क्या कुछ किस्सा था? उसका ये किस्सा था, वहाँ कपूर गाना या निकोकली की बात है ये। वहाँ पे वो बंदा मतलब ठीक था लड़का, यही होगा 29-30 साल का लड़का, जो साथ वाले लड़के भी थे उनके साथ में भी उसकी बातचीत होया करी थी। तो वो बंदा वहां पे मर गया, उसकी डेड बॉडी आज भी वहीं पे पड़ी है। हाँ, वो मिट्टी हो गया वहां पे। अब घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि उसकी बॉडी को वापस ले आए। कितना पैसा लगता अगर जो उसका सब जो भारत लेकर के आए? वो तो अब वहां की बात थी, वो तो यही बोल रहे थे कि 27-28 या 29 लाख रुपए लगेंगे इंडिया के। कौन नहीं, वो क्या पता भाई साहब, उसका मिट्टी हो गया। वो घर वालों ने भी सब्र कर लिया होगा कि हमारा लड़का चला गया। अब परिवार में आ बैठे हैं आप, तो वो दिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जहन में अभी तक है? वो घूमता रहता है। 23 तारीख का मैं जब से आया हूँ ना, मैं सोया ही नहीं, नींद ही नहीं आ रही मेरे को, नींद आती ही नहीं, यही रहता है। अब भी दिमाग में यही रहता है, जैसे बाहर से डोंकर आएगा या बोलेगा चलो चलो चलो, गो 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 गो, बामू बामू बामू। मैं खुद स्पेनिश सीख के आया हूँ वहां से। 1 को उना बोलते हैं, वो 2 को दोस बोलते हैं, 3 को त्रेस बोलते हैं, 4 को क्वात्रो बोलते हैं। ये स्पेनिश सीख के आया मैं। खाने को कोमिदा बोलते हैं, पानी को एक्वा बोलते हैं, जैसे चलो चलो को बामो बामो बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं 7 महीने खाने के लिए भी तरसे होंगे, तो अभी यहाँ पे आके खाना मिला है मतलब इंडियन जो खाना, तो क्या लगता है कि भाई कुछ मतलब उल्टी वगैरह जो आप बता रहे थे? हाँ, मैंने खाना खाया अपने घर पे आने के बाद, अपनी रोटी खाई घर की। रोटी खाने के बाद मेरे को उल्टी लगी, क्योंकि शरीर पे उठ ही नहीं रहा वो हैवी खाना एकदम। क्यों, वहां पे मिलता क्या था? राजमा चावल, चिकन, बीफ। अब आप क्या खाओगे वहां पे? आप से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो विदेश जाना चाहते हैं वो डोंकी के जरिए ना जाकर के क्या 1 नंबर में उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? खुद की उनकी लाइफ है भाई साहब। अगर वो अपना डिसीजन मेरे कहने पे ना, तो मैंने किसी के कहने पे अपनी बात माननी थी।
मैं खुद वो उनका डिसीजन है। यहाँ पे भी काम बहुत है। मैं खुद अपने घर पे इसका दूध वगैरह का काम करता था। मेरे जमीन भी है, मेरे पापा की थी जो, मैं अपना खुद खेती भी करता था, शरीर भी था, सब चीज थी। लेकिन आदमी मानसिक तौर पर अगर टूटना चाहता है ना, वो डोंकी मत लगाओ। और कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई कोई भी डोंकी मार कर नहीं जाओ, आदमी अपने घर आए ठीक है, सब तो बड़ी बात। तो सुमित की जो माता जी हैं उनसे भी बात करना है। ताई की सोच के भेजे बेटा रे गरीब तो आदमी थे यार, 11 कनाल इसका धरती नाम थी। इन्हें तो अपना नाम ऐसा की जमीन बेच कर न और अपने सपने पूरे करने खातर गया था। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब काम इसके गेली सफल हो जाओगे। और इतना टॉर्चर करया उड़ा, मारा भी, पीटा भी, बंदूक भी धरी। और भाई जेंट ने जमा भरोसा दे गया, बार बार ये कह गया कोई दिक्कत नहीं है मैं खड़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मैं खड़िया हूँ। आखिरी में जब मौका आया, जब फोन ठाणे बंद कर दिए, कई बारी पंचायत भी ले लेकर गए। हाँ, फिर भैया ये बोले गया अक भाई नहीं भेज दूंगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। डरदा तो कूद्या है, जमा डरदा कूद्या छोरा। नू बोलिया नून पड़ू तो कुआ दिखा, नून पड़ू तो जेरा दिखा रीब तो कूदूंगा। और भूखा तिशाया खूब मारा, हर जमा मेंटल दिमाग तो हो रहा है। और पेमेंट हमारे पर रास्ता में ले ली। नु बोलिया पूरी पेमेंट आड़े पेमेंट करो, आड़े पेमेंट होया करा है। और जबरदस्ती करके हमारे पर पेमेंट ले ली और पूरे मार पर रुपये ले गया। छोरा तो 1 रुपया भी निकालिया गोज में उड़ा, कबीला रास्ता में यूके में खा ले पी ले, भूखा तिशाया चलता रहा, पाँ भी गड़ गए। जय बारी भी फोन करा थे नहीं, जय बारी रोया करदा, मेरे के लिए कर रहे हैं, मेरे के लिए कर रहे हैं। इधर तम हम फोन कर दे, मारे फोन नहीं उठावा था। जमा धोखाधड़ी करी भाई, जमा धोखाधड़ी करी बच्चा गेली। 1 लाख रुपए पे पानी फेर दिया। 50 लाख रुपया पर पानी फेर दिया भाई। 50 के सपने थे मारे तो सारे अरमान खत्म हो गए। और मैं तो नू कहूं बेटा, कोई भी माँ हो, कोई बाप हो, अपने बेटा ना नहीं कोई भी देश में नहीं भेजा है। चाहे इधर नहीं 100 की दिहाड़ी हो तो 50 की करके खा ले, वो भी 500 वर्गी है। बेटा 7 महीने आप तक दूर रहा तो रोज क्या दिक्कत आपने? मौत दिक्कत थी भाई, के दिक्कत थी, बेटा की भी मौत दिक्कत थी। ओड़ा बेटा मर लिया था, अड़ा हम मर लिए थे भाई। बेटा जो जमीन बेच कर ना उसका धड़ मर पिए तार दिए थे। और के दिक्कत हम नहीं हुए, सौदा दिक्कत हमने। पुलिस तो है, उम्मीद पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी। पुलिस तो उम्मीद है भाई, पुलिस तो मार बार बार जबरदस्ती करी है अक भाई इधर आओ इधर आओ, इंसाफ मिलेगा इंसाफ मिलेगा। और भरोसा भी है भाई मारा को अक भाई पुलिस मारा भरोसा दिलासा करेगी मारे पीछा का। ठीक यही उम्मीद है बेटा हमने तो। अक भाई हमारे गरीब आदमी, हमारे छोरे की मेहनत तो वापिस आंदी नहीं है बेटा, हमारा पैसा वापिस आ जाए। नहीं, ये जो इतने पीछे लाखों रुपए आपने बेटे के ऊपर लगा दिया और आज एक भी पैसा नहीं, तो इसी में बेटे फिर कुछ भी दिन होगी, कंधा भी तो कुछ सब बीता बेटा इसका दिमाग पर है। यो जमा मेंटल हो रहा, नहीं बैठ कर बता सकता, नहीं कितनी खड़ा हो सकता, नहीं ये कहीं किसी से बात कर सकता। बस सारा दिन भाग दौड़ में ऐसे रहा है, जमा मेंटल वाला काम हो रहा है इसका। जो 2 नंबर में जावे हैं, डोंकी मार के जावे हैं, उनने क्या कहना चाहोगे आप? कोई नहीं जावे बेटा, मैं तो उनको डोंकी मोर चाहे वो 1 नंबर में हो, मैं तो उनको ओड़ा नून मुंह करके सोवे नहीं, अपना नहीं इंडिया में खा कुमा ले बस। मैं तो यह बात चाहूँ हूँ, कोई अपने बेटा ने नहीं गाला माँ ले बस। चाहे भूखा होता तो शायद अपनी छाती तला रखो, माँ भेज के देख लिया मैंने, मेरे गेली सब बीत ली, आप मेरा मन में बीती है। मैं तो जुग बीती क्यों कहूंगी, मन बीती कहूंगी। तो कोई नहीं भेजा बेटा। और सब धोखाधड़ी करी भाई, या जतंदर ने कुराना वाला ने, और किसी ने धोखाधड़ी नहीं करी भाई। उन्हें बकाए रखे 7 महीने तई मन शपथ लेने लग गया। जी भी मन कहा अरे शपथ ले 20 तारीख तक पहली खुदा दे अक भाई कोई टेंशन नहीं। 2.5 महीने पाछा शपथ ली डंप ना, जी भी मन कहा अरे खुदा दे, वो आ गया, वो पहले अपने वहां दे रहा है कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा। उन्हें कोई नहीं सुनाई करी भाई हमारी। ठीक है, वो ये बोले गया भाई हमारी खुद की सेटिंग है वहां पर, और तुमने किसी चीज का डर नहीं है, मैं जिम्मेवार बैठा। और भाई कल ना रिपोर्ट लग गया नहीं, मैं तेरे पैसे भी दूंगा, किसी चीज की तना दिक्कत नहीं है, पूरा भरोसा देगा हमारा जमा, पूरा भरोसा देगा। मैं बताऊं आपने, जितने एजेंट हैं, जितने भी बीच में इनके काम करने वाले गुर्गे हैं, और जितने भी लोग हमारे पे बात मारे हैं डोंकी भाई मार के गए हैं वापिस आ गए,
भाई तुम मार के देखो और तुम दे का देखो और तुम वापिस आकर देखो, फिर हम तारे तो बात करने जोगे हो जाएंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट मैं दिखाना चाहूंगा जो कि अमेरिका पहुंचे, और उसके दौरान आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके के जो कागजात हैं वो सभी, सब कुछ, सब लोकेशन है मेरे पास में, सारी तो लोकेशन ये है। आप जो देख पा रहे हैं ये यहाँ पे जो हम इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करवा के जाते थे, ये वो है, ठीक है। ये है कोलंबिया की, ठीक है। ये है, ये भी कोलंबिया की है, ठीक है। ये है इसकी बोई विस्टा है मनाउस की, जो कि इसमें ब्राजील में पड़ता है। मेरे सभी जगह याद है भाई, मैं पागल नहीं हूँ। ये तेजवाना बॉर्डर की है, ठीक है। और आप देख सकते हो, ये कोई समझदार व्यक्ति देख के बताएगा ये कोलंबिया की लोकेशन है, कैली की, मेडलिन से पीछे की, ठीक है। और ये आप अमेरिका, ये मैं अमेरिका गया था, ये वो फोटो है जो मैं दीवार क्रॉस करके गया था, ठीक है। ये हमारे को जो जंगल का सामान वगैरह मिला था, ये वो है जूते वगैरह, ठीक है। ये वही है कोलंबिया वाली, ये जो सामान की हमारे को चिट मिलती है, ठीक है। ये टिकट हो गई। ये एम्स्टर्डम का हो गया। ये हमारे को जो एरोप्लेन में मैंने तारा था कि फ्लाइट में कितने घंटे लगते हैं, इसमें है 7 घंटे 24 मिनट का, ठीक है। और जब हम वापिस आए इस्तांबुल से ये दिल्ली के लिए, ये वो है जो हमारे को दिया गया था, ठीक है। और जब हम अमेरिका चले गए थे रंगा साहब, ये बाहर जो लड़के होते हैं ना, वो आपका पासपोर्ट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि भाई वो बंदा है कहाँ पे। ये वो वहाँ का है, आप देख सकते हो, इस पे लिख रखा है यूएसए इमिग्रेशन, ये वो है आईडी, ठीक है। मैक्सिको में मैंने 2 बार इमिग्रेशन क्लियर करवाई, चपास में, थापाचूला की साइड में, ये वो इमिग्रेशन की है। मेरा आधार कार्ड तो था नहीं, पासपोर्ट नंबर मेरा चढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे मेरी बात है, द न्यूयॉर्क टाइम पे एक चैनल है, टाइम्स पे, उस पर मेरी खबर है 6 दिन पहले, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये है तेजवाना बॉर्डर की बस थी जो आपको लेके गई। हाँ, तेजवाना बॉर्डर तक गई थी, ये वो बस है, ठीक है। फिर जो मैं बाजा कैलिफोर्निया के लिए बता रहा था ना कि फ्लाइट हुई थी, ये वो वहाँ की लोकेशन है, ये रही। और जो सन पेड्रो के नाम तक ऑक्सेस में पड़ता है, ये वो है, ये रहा। और फिर उसके बाद ग्वाटेमाला की थी, ये इसमें है 13 घंटे 25 मिनट का रास्ता था, ये वो है ग्वाटेमाला का, आप देख सकते हो। सब कुछ है मेरे पास में भाई, मैं पढ़ा लिखा नौजवान लड़के का भस्म कर दिया उन्होंने यार। सुमित, कितना कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैंने वैसे तो 10 कर रखी है भाई, हाँ 10 ही कर रखी है, 10वीं बेस पे ही पासपोर्ट बना रखा है। अच्छा। हाँ जी। लगभग 300 से ज्यादा जो है वो डिपोर्ट होके भारत वापसी लौट चुके हैं। तो बहुत से लड़के ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं जो अभी तक मीडिया के सामने आने से डर रहे हैं। भाई मीडिया के सामने आओगे तो मतलब कोई सरकार के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं इनको रोका जा रहा है कि भाई मीडिया के सामने ऐसी मतलब कुछ भी, मतलब आपको भी कहा गया था कुछ ऐसा? नहीं, मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद अपनी मर्जी से मीडिया के सामने आया हूँ। डर क्यों रहे हो? मीडिया के सामने आओगे तो आपकी स्टोरी उजागर होगी। अब एक बात बताओ, अगर अब हम अपने घर में दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे तो किसी को क्या पता लगेगा गली में क्या चल रहा है? गली में जाकर देखोगे तभी तो पता चलेगा। मीडिया लोगों को जागरूक करती है, ना कि गलत चीज फैलाती है। हमारे जैसे लोग, जैसे गलत हुआ है, गलत काम हुआ है हमारे जैसे लोगों के साथ में, उनके साथ न्याय भी दिलाती है मीडिया। मीडिया हमारे देश की एक जिस दिन मानसिक गुलामी के तौर पे काफी चैनल हैं जो बड़े बड़े हैं, वो गुलाम हो चुके हैं। लेकिन जो अपने यूट्यूबर भाई हैं जिनका चैनल है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उन्होंने लोगों को इंसाफ भी दिलाया। अभी आप आए थे तो आपके आसपास कोई और भी शहीदों का आया था? हाँ, एक सरदार था भाई, वो गांव का नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, वो सरदार था मेरे पास में, उसकी फोटो भी है मेरे पास में। बिल्कुल, सुमित का जो मानसिक संतुलन है वो भी अभी ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि डोंकी के जरिए इन्होंने अमेरिका जाने की सोची थी। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जो है 1 नंबर में जाए, ना कि डोंकी मार करके जाएं।